पुलिस यहाँ से 40 से 45 मिनट के बीच में आई। सुशासन तो हमको लगता है उनके सिर्फ लफ्ज़ में है, सुशासन तो कहीं दिख नहीं रहा है। करोड़ों रुपए की रकम प्राप्त होती है ज्वेलर्स के द्वारा। तो ऐसे हालत में अगर हम इतने टैक्स देने के बाद भी हमें सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है, तो ऐसे में हम कैसे व्यापार करें? सोच लीजिए आप कि वो यहाँ से भागने के क्रम में 2 मिनट में भीड़ द्वारा एक अपराधी को पकड़ा गया जो गांधी मैदान थाना हाजत में बंद था। हम इतना टैक्स देते हैं और हमें सुरक्षा नहीं मिलती है, उसका विरोध हो रहा है। और पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में अब ये होगा। तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगता? पुलिस अगर चाहे तो यहाँ पे आने में उनको आधा मिनट भी ना लगे। मनु महाराज जी और लांडे जी के समय में जो खासकर ये दोनों के पीरियड में जो सुरक्षा ज्वेलर्स को मिला था, वो सुरक्षा की मांग हम करते हैं। नमस्कार, आप बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं। मैं हूँ परमवीर सिंह। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। राजधानी पटना का सबसे भीड़ भाड़ वाला यह मार्केट है बाकरगंज। यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। लेकिन कल दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और ज्वेलर्स की दुकान से 35 किलो सोना लूट कर लेकर चले जाते हैं और साथ में 14 लाख कैश भी ले जाते हैं। लेकिन पुलिस को पहुंचने में आधे घंटे की समय लग जाती है। 300 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को आधा घंटा का समय लगता है। ऐसे पटना पुलिस का यह टैगलाइन है कि सदैव आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। लेकिन यह सेवा आधे घंटे और 1 घंटे की बात होती है। और यही हमारे पीछे एसएस ज्वेलर्स है, जहां से कल अपराधी आते हैं और तमंचा लहराते हुए 35 किलो सोना लूट कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक तरफ पुलिस प्रशासन आधे घंटे के बाद यहां पर आती है। हालांकि एक अपराधी भी पकड़ाया है, लेकिन पुलिस ने नहीं पकड़ा है, उसे यहाँ के लोगों ने पकड़ा है। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, लोग इंतज़ार में बैठे हैं। पूरा मार्केट बंद है। जितने भी ज्वेलर्स के दुकानदार हैं इसका विरोध कर रहे हैं और इस वजह से पटना का सबसे बड़ा सोना मार्केट आज बंद पड़ा हुआ है। हर तरफ, हर दुकान पर आपको ताला दिखेगा। लोगों की मांग है इंसाफ। कल इसी एसएस ज्वेलर्स से 35 लाख रुपए की 35 किलो सोने की लूट हुई है। इसके साथ में ही 14 लाख रुपए कैश भी ले गए हैं। टोटल जो रकम बताया जा रहा है 14 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन यह खबर आई थी कि पुलिस यहां पर आधे घंटे के बाद पहुंचती है। एसएसपी साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। कल आप ही का बाइट हर जगह चल रहा था। आप सीधे आरोप लगा रहे थे पटना के नए एसएसपी पर कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग जब से उनको परसों से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, जो राजीव नगर में जो घटना घटी थी उसके बारे में बात करने के लिए। तो हम लोग परसों से उनसे बात करने के लिए और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए लगातार प्रयासरत थे। लेकिन उनका फ़ोन उस दिन भी 4 बजे तक नहीं आया। कल भी हम लोगों ने घटना के बाद भी 4-5 बार कॉल किया। उसके बाद कुछ देर के बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि आई एम इन मीटिंग। अब एक बात बताइए, जब किसी उच्च पदाधिकारी को अगर किसी एक नंबर से अगर बार बार फ़ोन आती है तो उनको समझना चाहिए कुछ गंभीर समस्या होगी या फिर कोई गंभीर बात होगी, तभी लोग इतना फ़ोन करते हैं। और वो बाद में अपना हवाला देके कि आप लैंडलाइन में फ़ोन करें, तो अब लैंडलाइन कितना काम कर रहा है प्रशासन का वो आप भी समझ सकते हैं। मीडिया को सबसे पहले थाना में जाके वहाँ के लैंडलाइन नंबर चेक करना चाहिए कि कितने तरह से कारगर है और कितने लोग उसका रिस्पॉन्स करते हैं। पटना पुलिस लाइन का टैगलाइन है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। 300 मीटर पर दूरी पर गांधी मैदान थाना है। पटना का सबसे भीड़ भाड़ वाला मार्केट ये है बाकरगंज। यहाँ पर आम आदमी को भी पैदल आना जाना मुश्किल होता है, लेकिन अपराधी आराम से आते हैं। 35 किलो सोना ले जाते हैं, 14 लाख कैश ले जाते हैं। पुलिस कितने देर के बाद पहुँची? पुलिस यहाँ से 40 से 45 मिनट के बीच में आई। तो ये 300 मीटर दूरी तय करने में पुलिस को 45 मिनट लग गया। सोच लीजिए आप कि वो यहाँ से भागने के क्रम में 2 मिनट में भीड़ द्वारा एक अपराधी को पकड़ा गया जो गांधी मैदान थाना हाजत में बंद था। कल बंद हुआ। तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगता? पुलिस अगर चाहे तो यहाँ पे आने में उनको आधा मिनट भी ना लगे। लेकिन उस समय 40 से 45 मिनट तक कोई सूझबूझ नहीं लिया गया। उसके आने के बाद भी यहाँ पे जहाँ पे ऑकरेंस हुए वहाँ के बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो यहाँ प्रशासन के ओर से हमारी तरफ कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, ना अनदेखी की जा रही है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, पहले जंगल राज था। सुशासन तो हमको लगता है उनके सिर्फ लफ्ज़ में है, सुशासन तो कहीं दिख नहीं रहा है।
सुशासन सिर्फ उनके लफ्ज़ों में है, सुशासन है नहीं। आए दिन यहाँ पे सिटी से लेके आप कहीं भी चले जाइए, हर 1-2 दिन पे आपको फिरौती, रंगदारी, मर्डर, छिनतरी, डकैती की वारदात डेली हो रही है। अच्छा, एक और बात कि आप लोग इसके विरोध में पूरे बिहार में सोन का दुकान बंद होंगे ज्वेलर्स के या आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं पाटलिपुत्र सराफा संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी जो है आज पूरे पटना में, पटना सिटी से ले करके आपको दानापुर या आप फुलवारी शरीफ ले लें, कंकड़ बाग ले लें, सारी दुकानें आज बंद हैं। और इसके अलावा हमारे समर्थन में अन्य व्यावसायिक संगठन भी खड़ा है। और इसके अलावा हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, कोई हम लोग को सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलता है, वैसे हालात में हम लोग हर जिला में बिहार के, चूँकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीनों में आप देखेंगे कि हर जिला में ज्वेलर्स को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे भतुआ मीरगंज हो, चाहे वो महनार हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, पटना सिटी हो, दानापुर हो, कहीं पर भी हर जगह टारगेट किया जा रहा है। आप अभी देखें, कल भी एक घटना घटी है हथुआ में। तो इस तरह की घटना आए दिन हो रही है और ज्वेलर्स को जो है टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्वेलर्स चूँकि बहुमूल्य धातु बेचते हैं, तो सरकार को बड़े ही मात्रा में राजस्व देते हैं, जीएसटी देते हैं, आयकर देते हैं, पेशा कर देते हैं। और इसके अलावा एक कर हम लोग अलग से देते हैं, कर नहीं कहिए, BIS के माध्यम से उनको जो है बड़ी करोड़ों रुपए की रकम प्राप्त होती है ज्वेलर्स के द्वारा। तो ऐसे हालात में अगर हम इतने टैक्स देने के बाद भी हमें सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है, तो ऐसे में हम कैसे व्यापार करें? जिस अपराधी का नाम आ रहा है कि पटना सिटी का था, इससे पहले भी वो सोना लूट चुका है कई जगह से और अभी जेल से बाहर निकला था। जो कल अपराधी पकड़ाया है, एक सोनू नाम था शायद, उसने यह पुलिस को बताया है, साधु, उसने वो पुलिस को बताया है कि इससे पहले भी जो गिरोह है कई जगहों पर पटना में ही सोना लूट चुकी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, 2016-17 के आसपास में पंचवटी में ये बहुत बड़ी घटना हुई थी जो 5 करोड़ का है। जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने जो मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसी गिरोह का संलिप्तता है इसमें। ये तो तहकीकात का मामला है, पुलिस अनुसंधान करके बताएगी, हम लोग नहीं जानते हैं कौन है। लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि अगर वो गिरोह है तो किस तरह से वो अपराधी छूट जाते हैं, और जब छूटते हैं उसके बाद वो घटना दे देता है, तो सरकार कर क्या रही है? इसी चीज़ की तो हम गारंटी मांग रहे हैं सरकार से। आखिर उन्हें बेल कैसे मिलता है? बेल मिलता है या वो सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सरकार क्यों नहीं फास्ट ट्रैक लगा करके ऐसे अपराधियों पर नकेल कसती है? तो ये सरकार का काम है, ये जो हमारे ज्वेलर्स का काम नहीं है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम इतना टैक्स देते हैं और हमें सुरक्षा नहीं मिलती है, उसका विरोध हो रहा है। और पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में अब ये होगा। और आपको भी सूचना हम दे देना चाहते हैं कि हमारे इस बंद का और हमारे इस जो हम लोग ने आह्वान किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। और अभी 1 बजे दिन में जिलाधिकारी महोदय ने अभी जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि वहाँ पर सभी ज्वेलर्स आए और हम लोग उनके साथ में बैठ के उनके सुरक्षा संबंधी बात को हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है संघ के लिए कि भाई आज उनसे हमारी बात होगी और हम रूबरू हो करके हम अपनी समस्या को रखेंगे। ठीक है, अब पटना के एसएसपी साहब से आप क्या कहिएगा? पटना के एसएसपी साहब नए आए हैं और इसके पूर्व में जो हमारे पूरे पहले भी एसएसपी जो रहे हैं उपेंद्र शर्मा, उनके पहले भी गरिमा मलिक और खासकर मनु महाराज जी और लांडे जी के समय में जो खासकर ये दोनों के पीरियड में जो सुरक्षा ज्वेलर्स को मिला था, वो सुरक्षा की मांग हम करते हैं। उसी तरह की सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, ज्वेलर्स के तरफ से या एसोसिएशन के ज्वेलर्स का प्रेसिडेंट का फ़ोन जाता है तो इमीडिएटली उनके फ़ोन को अविलंब उसको अटेंड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो है। इसको देखते हुए आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि ये सुशासन की सरकार है। ये सरकार जब आई थी तो हम व्यवसायियों को बहुत ही भरोसा हम मिला था
और शुरू के 5 साल में हमने देखा भी था कि हम बहुत निर्भीक होकर व्यवसाय कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो हालात हैं वो आप सब देख रहे हैं, हमको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों के भीतर गुस्सा है, गुस्सा इसलिए क्योंकि पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं मिल रही है। पटना के एसएसपी फ़ोन नहीं उठाते हैं, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है, तमाम तरह की सवालें हैं और इनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरे बिहार में जो सोने की दुकान है वो बंद होगी। तो यह देखना होगा कि आखिर कब इस लूटकांड का खुलासा होता है, जितने भी सारे अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, आखिर जो सरगना है आखिर उसको कैसे बेल मिल जाता है, फिर आता है और एक सोने की दुकान को लूट जाता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करीब 14 करोड़ की रकम है। तो देखना होगा कि आखिर पटना पुलिस इस मामले की खुलासा कब तक करती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।